जाते थे, कॉलेज जाते थे हिजाब लगा के, और आज भी हम लोग जाएंगे हिजाब लगा के, और कल भी हम लोग हिजाब लगा के ही जाएंगे। हिजाब का मामला कौन चला रहा है? PFI चला रहा है, जो कि दक्षिण का सबसे बड़ा आतंकी संगठन। हिंदू मुसलमान का नहीं है। यहाँ जिले में जब ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी तो हमारे ना किसने बोला? छोड़िए ना। पहला चरण बीत चुका है और भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। कहां से कैलकुलेटर आया? पूरा पश्चिम। इनके भाई ने सिर्फ गाड़ी खड़ा करने के लिए एक यादव युवक की हत्या कर दी, पूछे क्यों? ये अपराध उद्योग मर्डर इंडस्ट्री चलाते हैं लोग। बलरामपुर में 2012 से 2017 के आंकड़े देख लीजिए, कितनी हत्याएं इन लोगों ने कराई। भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महा झूठे हैं, महा। 2013 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी अखिलेश यादव की, और तब भी लाशें उन्नाव में तैर रही थी। हमने नहीं दिखाया। अरे हमने नहीं दिखाया चैनल कर, हमारे चैनल पर नहीं दिखाया। हमारे चैनल पर हमारी बातचीत करिए। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं बलरामपुर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है तुलसीपुर में। तुलसीपुर जाना जाता है मां पाटन देवी के भव्य मंदिर के लिए। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये मां पाटन देवी का भव्य मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। मान्यता है कि मां का वाम स्कंद यहां पर पट के साथ गिरा था, इसीलिए इन्हें पाटेश्वरी देवी भी कहा जाता है। ठीक पीछे एक सूरज कुंड भी है। कर्ण यहाँ पर आया करते थे। पहले ये एक कुएं के तौर पर इसका अस्तित्व था। यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ भी आए थे, उन्होंने यहाँ पर धुनी रमाई थी, वो धुनी आज भी है। गुरु गोरक्षनाथ पीठ से ये मंदिर संचालित होता है, मां का ये धाम संचालित होता है। लिहाजा आप समझ सकते हैं, सियासी नजरिए से अगर आप देखेंगे तो गुरु गोरक्षनाथ पीठ का इस पूरे इलाके में अच्छा खासा प्रभाव। कुल विधानसभा की सीटें यहां पर 4 है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। सवाल यह उठता है, क्या इस बार बीजेपी का यह रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा? लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उनका चुनावी मूड समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे यहां पर चुनावी बयार इस बार क्या कहती है। चुनाव के लिए यलगार, किसकी जीत किसकी हार, वक्त है कम, देखना है कौन जीतेगा। ये यूपी का बलरामपुर जिला है, जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है और सांस्कृतिक महत्व भी, जो राजनीतिक कारणों से भी जाना जाता है और भौगोलिक वजहों से भी। कहते हैं जो बलरामपुर आया और उसने माता पाटन देवी के दर पर शीश नहीं झुकाया, तो क्या खाक बलरामपुर आए। तो हमारी टीम ने भी अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की मां पाटन देवी के दर पर माथा टेक कर। बलरामपुर के तुलसीपुर में मां पाटन देवी का भव्य मंदिर। जब यहां पर आएंगे तो आपको एक अलग आध्यात्मिक अनुभव होगा। 51 शक्तिपीठों में से एक है और जब इस कैंपस में आप घूमेंगे तो मां के जो गीत होते हैं, पचरा उसको कहते हैं, पचरा कहते हैं ना, वो यहां पर गाते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। जरा सुनाइए। पाटन देवी मंदिर गोरक्ष पीठ के अंतर्गत आता है। सीएम योगी इस मंदिर के संरक्षक हैं और जब सीएम ही मंदिर के संरक्षक हों तो चुनाव मिजाज जानने के लिए इससे बेहतर जगह भला क्या हो सकती है। हमने इस मंदिर के प्रांगण से ही जाना कि काबा बलरामपुर में। बलरामपुर के तुलसीपुर में मौजूद है पीछे मां पाटन देवी का भव्य मंदिर। उनका हमने आशीर्वाद लिया और इससे पहले कि यहाँ के चुनावी सफर पर आगे बढ़े, मिथिलेश नाथ महाराज जी हैं जो कि इस शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद। मां पाटन देवी की अपार महिमा, सबसे पहले तो ये पीठ कैसे बना ये ज़रा बता दीजिए। देखिए, ये तो माँ आदिशक्ति का है पीठ, क्योंकि माता सती का जो है यहाँ वाम स्कंद गिरा था, बाईं भुजा यानी पट के साथ में, तो वो भुजा जो है पाताल लोक तक चली गई थी, तो इसीलिए पाटेश्वरी देवी इनका नाम पड़ा। और स्थापित तो जो है भगवान गोरक्षनाथ जी के समय में हुआ है ये, क्योंकि भगवान गोरक्षनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या किया था। उनका अखंड धुना है और अखंड दीप भी है उनका। तो ये त्रेता युग में भगवान गोरक्षनाथ जी ने इस जगह पर तपस्या किया था, तो तब से जो है कि ये पीठ स्थापित है।
अच्छा, ये पीठ जो है मंदिर गोरक्षनाथ पीठ से संचालित होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ के पीठाधीश्वर, आप यहाँ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते भी रहते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के संरक्षण में ये पीठ भी है और हम लोग भी हैं और ये पूरा क्षेत्र भी है, क्योंकि इस क्षेत्र के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष कृपा रहती है और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो विशेष रूप से वो ध्यान भी देते हैं। और रही आपकी राजनीति की बात, तो राजनीति में आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लहर चल रही है इस समय योगी और मोदी जी की। एक वक्त था जब बलरामपुर श्रावस्ती जिले का हिस्सा था, इसलिए जो श्रावस्ती का इतिहास है वही बलरामपुर का भी इतिहास रहा है। ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण यहाँ हमेशा से चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। फिलहाल बलरामपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें हैं तुलसीपुर, गैंसडी, उतरौला और बलरामपुर सदर। इन चारों सीटों पर मुस्लिम आबादी है 25 से 40%, यानी जिस पार्टी ने भी इस वोट बैंक को अपने साथ कर लिया उसकी बल्ले बल्ले तय है। लेकिन हिजाब विवाद को लेकर आजकल ये वोट बैंक कुछ नाराज सा नजर आ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बलरामपुर में। बलरामपुर में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। चुनाव यूपी समेत 5 राज्यों में है। चुनाव के समीकरणों पर चर्चा हो रही है, लेकिन देश में एक और मुद्दा गर्म है और वो मुद्दा है हिजाब से जुड़ा हुआ। अच्छा, हिजाब का मसला लोगों को जोड़ता है, तोड़ता है? परिवार में इसको लेकर क्या राय होती है? हाँ, राय होती है कि हम लोग मतलब हिजाब हमारी इस्लामी ये है, पहनने की पहचान है हमारी इस्लामी। हमारे लड़के कॉलेज में पढ़ती हैं, उनको भी मतलब अदब से चलती हैं लड़की हैं, उनको भी ज़रूरी है, वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ये सब ज़रूरी है। तो आज इसके लिए रोक रहे हैं, कल कह रहे हैं नमाज न पढ़ो, ये ना करो, ये ना पहनो। ड्रेस होगा तो हिजाब कैसे होगा? नहीं, ड्रेस है वो बात ठीक है, लेकिन कल किसी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा था कि कल हिजाब के लिए या स्टॉल के लिए या बुरखे के लिए नहीं रोका जाता था, तो फिर आज ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों का मौलिक अधिकार कोई ले नहीं सकता है। 1960 में अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, अलीगढ़ और आगरा और बनारस, ये ओनली 5 यूनिवर्सिटीज़ थी। सन 64 का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आई एम ऑल्सो ए ग्रेजुएट फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि पहले तो नहीं रोका जाता था, अब क्या क्यों रोका जा रहा है? बस जो है सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल गलत है। ये सबका विनाश। चुनाव है इसलिए चुनाव है, सिर्फ चुनाव है। बलरामपुर में हिंदुओं की आबादी 62.05% है, जबकि मुस्लिम आबादी 37.51% के करीब है। साफ है हिजाब विवाद चुनाव में बड़ा असर दिखा सकता है। खैर, हम आगे बढ़े तो बलरामपुर सदर में हमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी समर्थक एक साथ नजर आ गए। फिर जो बात हुई वो दूर तक गई, सुनिए जरा। बलरामपुर में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। बलरामपुर का अपना इतिहास है। बलरामपुर ने देश को 2 भारत रत्न भी दिए, नानाजी देशमुख यहीं से और अटल जी भी यहाँ पर आए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यहाँ की चुनावी बिसात इस समय क्या कहती है? पिछली बार के चुनाव में 4 विधानसभा की सीटें, सब पर बीजेपी का कब्जा, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड इस बार भी बना रहेगा या इस बार इसमें सेंध लग पाएगी? आपने बीजेपी का मास्क लगा रखा है, तो सबसे पहले आप ही से पूछते हैं, रिकॉर्ड बना रहेगा क्या? बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से भाजपा जीतने वाली है। भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महा झूठे हैं। महा झूठे नहीं हैं, ये महा झूठे हैं। और आप ये जान लीजिए, इन्होंने अगर कुछ दिया है तो लोगों में कोरोना में लोगों को दुख दिया है, दर्द दिया है। मैं बताना चाहूंगा 23 करोड़ 70 लाख श्रमिकों के 23 करोड़ 70 लाख श्रमिकों को हमने भोजन दिया, साथ में उनको 1000 रुपए। क्या आपने श्रमिकों को छोड़ दिया? नहीं, श्रमिकों को बता रहे ना, ये एक्चुअल में क्या है, छोड़ दिया उनके हाथ पर मरने के लिए। नहीं छोड़ा, 23 करोड़ श्रमिकों को हमने 1000 रुपए। सड़कों पर रेला लगा था वो क्या था? नहीं, वो हमने बचाया, हम लेकर के आए, दिल्ली की सरकार ने। आप भैया, ये जो जिसमें मसाले गबड़े जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर, उसमें 18 लोग दिखाई दिए, तस्वीर दिखाई दी आपने टीवी वो जेसीबी में भी, वो और जो ढलान वाली जो मशीन आती जी, उसमें बैठ करके लोग आए। इतनी विभत्स तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी। अस्पतालों में जिस तरीके से लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के। तो आपके नेता कोरोना की वैक्सीन को कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाओ। आप मेरी बात सुनिए, लोग कहा कि नहीं उन्होंने वैक्सीन लगाए, सब लोग लगाए, कहा कि नहीं अखिलेश जी ने? लेकिन अखिलेश जी ने मेरी बात सुनिए, उन्होंने सजग किया था इस देश की, इस व्यवस्था। बीजेपी की वैक्सीन। आप सोचिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। अफवाह नहीं फैली आपको लगता है? भाई साहब, क्या अफवाह फैली? ये सब अगर आपको सतर्क किया जाए,
आपको बताया जाए कि आप क्या सतर्क किया जाए? ये कहना कि बीजेपी की वैक्सीन आप सतर्क कर रहे हैं लोग। नहीं, क्या मतलब समाजवादी लोग आपको सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे थे? जो दिखाई दिया, मैं मदद कर रहे थे। मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि आपने मदद, मैंने ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप लोगों ने आपको ये मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने कोरोना का जिक्र किया। गौ सेवा कैसे करते थे, कामधेन की योजना। कोरोना की आपने बातचीत की, कोरोना की बातचीत पर अखिलेश का ये कहना कि बीजेपी की वैक्सीन है, लोगों के बीच भ्रम। उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, मुख्यमंत्री जी लगवाएं, फिर वो लगवा लेंगे। सबको लगाना ना। बलरामपुर एक ऐसा जिला है जिसने हिंदुस्तान को 2 भारत रत्न दिए हैं, नानाजी देशमुख और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। बलरामपुर को अटल जी की कर्मस्थली कहा जाता है। वो 1957 में पहली बार बलरामपुर से ही लोकसभा का चुनाव जीते थे। बीजेपी ने 2017 में यहाँ 4 सीटें जीती थी, लेकिन क्या इतिहास फिर दोहराएगा, हमने जानने की कोशिश की। बलरामपुर में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। बलरामपुर सदर इलाके में है और यहाँ से जो चेहरा है चुनाव में वो है पलटू राम जी, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। सबसे पहले तो आपका प्रचार कैसा चल रहा है? प्रचार भाई साहब बहुत अच्छा चल रहा है। जनता का रुझान योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो आने वाली मतदान के तारीख का इंतजार कर रही है। अभी आपकी एक छोटी सी सभा चल रही थी, थोड़ा सा सुना हमने। लोकल मुद्दों से ज्यादा, बलरामपुर के मुद्दों से ज्यादा पूरे प्रदेश की या फिर सियासत में जो कुछ चल रहा है उसकी बातचीत आप ज्यादा करते सुनाई दिए। नहीं भाई साहब, मैंने टोटल लोकल मुद्दों पर बात किया है। किसानों ने अपनी समस्याएं गिनाई। अब जब वोट देने वाला किसान ही समस्या गिना रहा हो तो भला विपक्ष में ताल ठोक रही पार्टियां कैसे पीछे रहेंगी? बीएसपी ने तो ऐलान कर दिया है कि इस बार किसी की दाल नहीं गलने वाली है। बलरामपुर में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। देखिए शाम हो गई है और इस वक्त हमारे साथ हैं उतरौला विधानसभा से युवा प्रत्याशी हैं राम प्रताप वर्मा पहलवान। तो ये पहलवान आपने जो नाम के साथ लगा हुआ है, चुनावी मैदान में कितनी पहलवानी चल रही है? पहलवानी क्या, पहले सब चित्त हो चुके हैं, कोई है ही नहीं लड़ाई में ही जी। इतना कॉन्फिडेंस कि ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, क्योंकि हमने 11 महीना संघर्ष किया है पूरे विधानसभा में। 189 ग्राम सभा पूरे विधानसभा में है और 1650 गांव है, 40 छोटा बड़ा मार्केट है। आप कहीं पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि पहलवान राम प्रताप वर्मा हमारे घर पे 2 बार 3 बार वोट मांग चुके हैं। वैसे बीएसपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इस बार बलरामपुर में जीत का दावा कर रही है। अब एसपी के दावे का आधार क्या है, ये उनसे ही जान लेते हैं। बलरामपुर में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। बलरामपुर में एक सीट है गैसरी और इस सीट पर एक बड़ा चेहरा है एसपी यादव साहब। 3 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के शुरुआती नेताओं में से आप एक हैं। आपका प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत शानदार चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये एक फर्क आ गया है समाजवादी पार्टी में और फर्क ये आ गया है कि अब सिर्फ चुनाव के समय समाजवादी पार्टी निकलती है, अखिलेश यादव सिर्फ चुनाव के समय निकले। बीजेपी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। इनके कार्यकर्ता लोग 5 साल तो सत्ता का सुख भोग गए हैं और इसके पहले ये डरपोक पार्टी है ना, ये हमेशा कभी सड़क पे उतरे ही नहीं है। तो आपके बलरामपुर में 4 सीटें हैं, चारों सीटें पिछली बार बीजेपी जीत गई थी, इस बार भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी वाले जमानत बचा लें, बहुत बड़ी बात। इतना फर्क आ जाएगा? हाँ, ये फर्क आ जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी इतिहास दोहराने का दावा कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी को बीएसपी से बड़ी चुनौती है। पिछली बार मोदी लहर के बावजूद चुनाव में 4 में से 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को अच्छा खासा वोट परसेंटेज मिला था। अगर इस बार बीएसपी को इलाके में मुस्लिम वोट मिला तो नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। पूर्वांचल में काबा में फिलहाल इतना ही। कल बात होगी पूर्वांचल के श्रावस्ती जिले की।